जो माता भगवती का नाम जो है कोयला, वो क्यों पड़ा नाम? हमने उत्सव मनाना होता था तो उस चिता को शांत नहीं किया जाता था। उसमें जो है एक पुतला बनाया जाता था, उस पुतले को जलाकर उस आग को चलाया रखते थे। बीच में से उसमें दरार आई हुई है और उसी से जो है घी की धाराएं निरंतर बहती थी। जब लोगों ने वहां पर दर्शन किए तो किसी पत्थर से घी नहीं निकल सकता। Refresh Mattress, India's #1 customer satisfaction brand with 99.5% satisfied customers. तो शिवरात्रि महोत्सव में इस बार राजगढ़ बल से जो माता कोयला भगवती आई हैं, वो पूरे लाभ लश्कर के साथ शिवरात्रि में शिरकत करने के लिए, भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए आई हैं। और इस बार सोने के रथ में जो माता, इस वक्त आप देखिए दर्शन कीजिए, पूरा सोने का रथ है और इस बार पहली बार सोने के रथ में माता यहाँ पर पहुँची हैं शिवरात्रि महोत्सव में। साथ ही आपको बता दें कि माता भगवती कोयला का नाम क्यों पड़ा कोयला, और साथ ही इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि एक चट्टान है वहाँ पर मंदिर में और वहाँ से घी जो है वो निकलता है। हमारे साथ मोहन जी हैं और ये माता के पुजारी हैं और साथ में और भी हमारी कमेटी के लोग जो हैं यहाँ पर खड़े हुए हैं, पुजारी हैं सभी, और इनसे भी हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जी, आप लोगों का स्वागत है देव कुंभ में। जय माता की। बिल्कुल, देव कुंभ हम हमेशा ही कह रहे हैं इस बार, क्योंकि हर साल हमें ये देव कुंभ यहाँ पर मिलता है, आशीर्वाद देवताओं का, देवी देवताओं को मिलता है, तो हर साल आता है देव कुंभ। क्यों जी? सबसे पहले तो हम यही जानना चाहते हैं कि जो माता भगवती का नाम जो है कोयला, वो क्यों पड़ा नाम? बहुत पहले जब मुगलों के आक्रमण हुए उस समय हमारा जो परिवार है, हमारे परिवार को कहते हैं पुच्चया ढूंगा का परिवार। जो पुजारी परिवार है वो यहाँ का स्थायी निवासी नहीं था। कोलमपुर एक स्थान है कोलकाता बंगाल में, वहाँ से कोई बुजुर्ग हमारे वहाँ से यहाँ राजगढ़ गांव में बसे आकर। तो राजाओं के समय में किसी स्थान पर कोई ऐसी चीज़ें थी जिससे कोई जगह हमारी जो है किसी शक्तियों के द्वारा जो है स्थापित थी। जो हमारा राजगढ़ गांव है वहाँ पर कहते हैं कि मड भखन भगवती है, वो भगवती का जो है विकराल रूप है, काली रूप। वो प्रत्येक दिन जो है नर बलि लिया करती थी। तो नर बलि के कारण वहाँ पर जो हमारा राजगढ़ गांव था, वहाँ के गाँव वासियों का जो प्रत्येक दिन में जो है वहाँ पर किसी न किसी की मृत्यु होती है। मृत्यु होने के कारण जो वहाँ का शमशान है, हमारे गांव में आपको बताना चाहूँगा कि वहाँ पर एक बात है कि हमारे गांव में जाति से हटकर कई गाँव में वैसी भ्रांति है कि अलग अलग वर्ग के लोगों के अलग अलग शमशान घाट हैं, लेकिन जो हमारा राजगढ़ गांव है वहाँ पर मुख्य रूप से एक क्रोल नामक शमशान घाट है। वो शमशान घाट की आग कभी ठंडी नहीं होती थी, उसमें प्रतिदिन जो है रोज कुछ न कुछ जलता रहता था। जैसे कि किसी की मृत्यु होती तो चिता जलती रहती थी। कोई हमने उत्सव मनाना होता था तो उस चिता को शांत नहीं किया जाता था, उसमें जो है एक पुतला बनाया जाता था, उस पुतले को जलाकर उस आग को चलाया रखते थे। तो क्या हुआ, जब हमारा परिवार, हमारे जो बुजुर्ग यहाँ पर आए तो उनके आने पर भगवती की पूजा करते थे, वो पुजारी थे उधर। तो कहते हैं कि एक आटे का खालड़ू बोलते थे, आटे का बर्तन था। उस बर्तन में आप देख रहे हैं कि जो मुख्य रूप से जो छोटा जैसा मुख दिख रहा है चांदी का, ये चांदी का मुख वहाँ पर कहते हैं कि बुजुर्गों के द्वारा लाया गया या वहाँ से प्रकट हुआ आटे में। तो भगवती जो है अन्नपूर्णा रूप में भी भगवती का दर्शन वहाँ पर हुआ पहली बार। तो हमारे बुजुर्ग भगवती की पूजा अर्चना में लग गए। तो कहते हैं कि पूरे गांव में मातम छाया रहता था, पर लेकिन पुजारी परिवार में कोई मृत्यु नहीं होती थी। लोगों ने कहा कि सब लोगों में आपस में बात हुई कि इनके घर से कोई इनकी मृत्यु नहीं हो रही है। तो सबने पूछा कौन सी शक्ति आपकी रक्षा कर रही है? तो सभी पुजारी परिवार के लोगों ने कहा कि हमारी जो रक्षा करती है हमारी भगवती करती है। तो भगवती से सभी ने विग्रह अपना आग्रह किया, भगवती से प्रार्थना की कि भगवती आप हमारी भी रक्षा करेंगे तो हम आपको कुल देवी के रूप में, अपनी ग्राम इष्ट के रूप में पूजेंगे। तो भगवती ने ऐसी कृपा करी कि पूरे गांव का वो मातम शांत किया। पहला चमत्कार भगवती ने ये दिखाया कि जो क्रोल नामक शमशान था उसकी चिता की जो आग थी उसको ठंडा किया, और लोगों ने जब आग ठंडी हो जाती है तो उसका कोयला ही बन जाता है। तो भगवती का नाम ऐसे तू करके या सीधा नाम नहीं, स्पष्ट रूप में नहीं बोला जाता। तो भगवती को एक उपमा दे दी और सभी ने भगवती के कोयला माता नाम से जो जयकार लगाने शुरू हो गए। उसी दिन से भगवती का नाम कोयला पड़ा। और दूसरी बात आपने कही कि भगवती की चट्टान है, और तो लोगों ने कहा कि भगवती किसी परिवार में हम आपको जो है अच्छे स्थान में जो है सुंदर स्थान में जो है आपका भव्य मंदिर इत्यादि का निर्माण करना चाहेंगे, आपका दर्शन देखना चाहते हैं तो आप दर्शन दिखाएं। तो भक्तों की पुकार पे और भगवती ने एक और चमत्कार दिखाया
कि लोग वैसे जंगल ही था उस, अभी तो बहुत सुंदर स्थान बना हुआ है, पहले जंगल ही था। उस जंगल में भगवती ने इतना चमत्कार दिखाया कि चट्टान थी, काली चट्टान, बहुत बड़ी चट्टान है अभी भी देखने अभी भी है, अभी भी है। वो बीच में से उसमें दरार आई हुई है और उसी से जो है घी की धाराएं निरंतर बहती थी। जब लोगों ने वहाँ पर दर्शन किए तो किसी पत्थर से घी नहीं निकल सकता, तो ये भगवती का अद्भुत चमत्कार देखा तो भगवती का स्थान वहीं पर दिया। आज भी भगवती को महालक्ष्मी के रूप में वहाँ पर पिंडी रूप में जो है स्थापित किया भक्तों के द्वारा, और भगवतों के सहयोग से, क्योंकि देवी की अपने चमत्कार बढ़ते गए, लोगों की मान्यता बढ़ती गई। आज बहुत भव्य मंदिर का निर्माण है, वहाँ पर कमेटी इत्यादि जो है प्रबंधन करती है, पुजारी लोग पूजा करते हैं। हमारे 3 परिवार हैं पूजा में, वो निरंतर भगवती का पूजा प्रतिदिन जो है सुंदर सुंदर ढंग से करते हैं। सर यूँ कहें कि माता भगवती जो है वो कोलकाता से यहाँ आई है? हाँ, बंगाल की भगवती है। बंगाल की भगवती, वहाँ पे वैसे भी दुर्गा पूजा वगैरह बहुत ज्यादा होती है। बहुत देवता हमारे नीचे से ही यहाँ पर जो है अपना स्थान लिए हुए हैं। आपसे जानना चाहेंगे मैं, इस बार ये जो रथ बना पूरा सोने का बना है, तो इसमें कितना समय लगा होगा बनाने में? इसमें लगभग हमें 3 महीने से काम चला हुआ था ना, और 3 महीने से काम हो रहा है हमारा काम, और अभी भी चला हुआ है काम। अभी चला हुआ है। अन्य जो छत्र इत्यादि उसका काम चला हुआ है, पर लेकिन योजना बहुत पहले से बनाई हुई थी, थोड़ा थोड़ा करके। फिर भक्तों के सहयोग से, क्योंकि धनराशि भी चलनी थी, तो लोगों ने बहुत सहयोग किया, ग्राम पंचायत से भी, बाहर से भी, विदेश में भी भगवती के भक्त हैं, उन्होंने भी विदेश से अपना सहयोग जो है यहाँ पर। इसमें मुझे 3, 6, 9, 10 मुझे 10 मुख हैं। ये भगवती के जो नवदुर्गा का रूप है, उस रूप में भी मूल मुख जो मणिमुख जो दिखता है नीचे, जिसको नथ इत्यादि चढ़ाई हुई, ये मणिमुख है। इसमें सूरज गांठ इत्यादि से जो है भगवती को प्रतिष्ठित किया जाता है। भगवती के ही रूप के रूप में जो है नवदुर्गा का रूप मानिए, 10 महाविद्या के रूप में भगवती को यहाँ पर पूजित किया जाता है। और आगे जो चौकी बनी होती है, इसमें भगवती का विकराल रूप है, ये विराट रूप जैसे कह सकते हैं, इस रूप में भगवती की पूजा होती है। क्योंकि ये जो हमारा रथ की एक परंपरा है, इसमें बहुत ही ढंग से जो है परंपरागत ढंग से जो है भगवती को स्थापित किया जाता है, पूजा जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ बातचीत करने के लिए, और इतनी सारी जानकारी आपने दी हमें और हमारे भक्तों को दी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी धन्यवाद। बहुत सारे भक्त हमें कमेंट करते हैं कि हमें देवी देवताओं के दर्शन करवाइए। कुछ ऐसे हमारे भक्त होते हैं जो बाहर होते हैं, दर्शन नहीं कर पाते, शिवरात्रि में नहीं पहुँच पाते। हमारी भी यही कोशिश रहती है कि आप दूर बैठ के भी अपने आराध्यों के दर्शन जो है घर बैठे कर सकें, और आप हमें जानकारियाँ देते हैं, वही हम आगे पहुँचा देते हैं। हम लोग भी, हमारे जो भक्त हैं उनसे भी यही आग्रह करते हैं कि आपका जो यह चैनल है, हम लोगों ने तो इसको फॉलो किया हुआ, हम प्रत्येक वर्ष आपको देखते हैं। आप लोग भी जो देख रहे हैं वो भी इस सनातन धर्म को और बढ़ाएं। देव कुंभ में आप जो है अपने घर से ही डुबकी लगाएं। जय माता की, जय माता की, जय माता। Refresh Mattress, India's #1 customer satisfaction brand with 99.5% satisfied customers.